हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? माय यूट्यूब चैनल अवेयरनेस गाइड में आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं ये बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि बिहार दरोगा की तैयारी कैसे की जाती है। बिहार दरोगा का एग्ज़ाम आप कैसे क्रैक कर सकते हैं और कितने आसानी से बहुत सारी चीज़ों को आप सेपरेट रूप से पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ा जा सकता है, कैसे आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। दोस्तों, विद्यार्थी का बहुत सारा नेचर होता है, बहुत सारे कैटेगरी होता है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप उस किस कैटेगरी में पढ़ते हैं। आप इनिशियल स्टेज में हैं, आप उस समूह में हैं जो इनिशियल स्टेज में होता है, या आपको सारा कुछ पढ़ा हुआ है, रिवीजन बाकी है, एक दो बार पीटी आपका हुआ है, कम फाइनल नहीं हो रहा है। तो ये आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में हैं। सर्वप्रथम अगर आप इनिशियल फेज में हैं तो आपको पूरी तरह से एनसीईआरटी बुकों पर फोकस करना होगा, और वह 6 to 10+2 तक की बुकें, मीन्स छठी क्लास की किताबों से लेकर आपको 10+2 तक के किताबों का गहन अध्ययन माइक्रो ऑब्जर्विंग के साथ करना होगा, तभी आप क्रैक कर पाएंगे। अदरवाइज दूसरी चीज़ें, अगर आप मैच्योर हैं, आप अच्छे दिन पढ़ हुए हैं, एनसीईआरटी का रिवीजन कर चुके हैं, उस कंडीशन में अगर एक बुक की बातें किया जाए कि आप एक बुक किसका रिवीजन करें, तो मैं लुसेंट जीएस समान अध्ययन का सलाह दूंगा। वो ऐसी बुक है कि जिसमें गागर में सागर है, सारे एनसीईआरटी का फैक्ट को उसमें संग्रहित कर दिया गया है। तो अगर आपको यदि आपका एनसीईआरटी पर पकड़ है तो आप पूरी तरह से लुसेंट समान अध्ययन पर फोकस करें। स्पीडी का एक जीएस आता है, उस स्पीडी का जीएस जो ऑब्जेक्टिव टाइप का वन लाइनर होता है, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। बट यदि आप अभी इनिशियल स्टेज में हैं तो आप पूरी तरह से एनसीईआरटी बुकों पर ही फोकस करें, वही आपको इस एग्ज़ाम में विजय दिला सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि करंट कैसे पढ़ें, करंट में क्या पूछता है। तो आप किसी भी स्टेज में हो, या इनिशियल स्टेज में है, या आपका तैयारी पूर्ण होने की स्थिति में है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, आप पीडी का गहन अध्ययन, मासिक पीडी जो आता है, मासिक पीडी का गहन अध्ययन हर महीने करते रहें, हर रोज करते रहें, तो आपको करंट की कहीं कोई समस्याएं नहीं आएगी। अगर बिहार के क्वेश्चंस की बात है तो उसके लिए इम्तियाज़ अहमद की एक बुक आती है। इम्तियाज़ अहमद की बुक काफ़ी सफिशिएंट बुक है। अगर इम्तियाज़ अहमद का आप गहन अध्ययन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो मार्मिक चीज़ें हैं वो हमने आपको बता चुके हैं कि एनसीईआरटी बुक आपका बेस है, जिस पर आपके ज्ञान का दीवार खड़ा होगा। और यदि एनसीईआरटी बुक 2-4 बार आप पढ़ चुके हैं तो फिर हमें नहीं लगता कि आपको फिर से उसको बहुत ज़्यादा रिवीजन का ज़रूरत है। उस कंडीशन में आपके लिए लुसेंट और स्पीडी बहुत कारगर बुकें हैं। ये दोनों पर अगर आप बहुत अच्छे से, और कॉमन सेंस आपका है, तो डेफिनेट है आपके एग्ज़ाम क्रैक होगा आपसे, इसमें कहीं कोई दुविधा की बातें नहीं है। बट चूँकि एग्ज़ाम में अब 5-6 महीना बाकी है, तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं तो उस कंडीशंस में लुसेंट का रिवीजन करना है, तो पर डे के हिसाब से उसको
डिवाइड कर देना है कि एक दिन में क्या पढ़ना है। आप एक दिन में उसके एक सब्जेक्ट को पूरी तरह से रिवीजन कर जाइए। मीन्स यूसेंट का अगर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी आज के आज में ख़त्म कर देना है। फिर कल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री उस दिन पूरे के पूरे ख़त्म कर देंगे। 4 घंटा 5 घंटा जो भी हो टाइम, बट उसको पूरे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। स्पीडी जीएस पर डे मिनिमम 10 पेज का रिवीजन करना है। अगर इतना रोज़ आप कर पाते हैं तो मीन्स आपका तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है और आपको संतुष्ट होने की ज़रूरत है कि मैं अब बेहतर तैयारी कर रहा हूँ। उसके बाद है बिहार दरोगा में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसका विश्लेषण करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको नेचर ऑफ क्वेश्चंस पता होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और आपका एक वास्तविक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। आपका जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका गहन अध्ययन करें, प्रैक्टिस करें और एक सेट प्रैक्टिस खरीदेंगे जिसका पर डे हिसाब से एक सेट जरूर बनाएं। इतना अगर पर डे कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए आप जरूर क्रैक कीजिएगा। बट दोस्तों इस बात को भी याद रखना है कि एक दिन की चीज़ें नहीं है। किसी भी कंपटीशन को निकालना आज के डेट में इतना आसान नहीं रह गया जितना आप समझ जाइएगा या समझते होंगे, क्योंकि एक सीट पर हजारों हजार संख्या में प्रतियोगी रहते हैं। आपको एक सीट के लिए हजारों हजार विद्यार्थियों से प्रतियोगिता करना होगा और उसमें आप तभी सक्सेस होंगे जब उन सारे प्रतियोगियों में आप अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर पाएंगे। और ये श्रेष्ठता तभी आप साबित कर पाएंगे जब आपके पास डेडिकेशन, कठिन परिश्रम करने का लगन, त्याग, ये सारी चीज़ें होगा। और एक मंत्र याद रखें दोस्तों, वो मांझी जी का मंत्र कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर ये स्लोगन आपके दिलो दिमाग में रचा बसा हुआ है तो यकीन मानिए आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बाकी किस सब्जेक्ट से किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से टॉपिक उठाता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।